क्या बोल रहे हैं? कुछ ही बोल रहे हैं कि कहाँ थे क्या आप? लिखे थे मैसेज में? डिनर है, सबको यही खाना है। तो जब सामने फोटो दिख रहा है कि फॉर्मूला वाला है तो तो सर पूछते हैं। समझ गया, तो पूरा जिप टाइप का था। अच्छा, फिर डिनर वाला काम लिखे तो फिर समझ में आ गया था ना। और उसके बाद तो समझ में आ ही गया होगा। पहले नहीं समझ में आना था, फिर डिनर वाला बात में समझ में आ गया होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सकार। सगाया? सना सनाया? अच्छा। अब यहाँ पे हमको अब जो फोटो भेजे थे हमको समझ में नहीं आता, अब यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। हाँ जी, स्क्वायर ही है। बी स्क्वायर। हमको लगा एक डॉट होता है, एक और कुछ। आपका क्या नाम है? आदित्य। आदित्य राज। वो यही आए थे उस दिन? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर, यही बोलता। आप दोनों के भाई हैं? ठीक, बैठ। पढ़ने में मन लगता है ना? आपको कैसा लगता है पढ़ाई करने में? अच्छा लगता है? मन करता है कि नहीं करता है पढ़ने वढ़ने का? मन करता है आपका जी? लगता है? खेलने में ज़्यादा नहीं ना लगता है ना? ज़्यादा पढ़ने में लगता है कि ज़्यादा खेलने में लगता है? आइए आइए। आपका क्या जी नाम है? रोहित कुमार। 8 क्लास में है। कौन से स्कूल से? स्कूल कौन सा है? स्कूल का नाम कौन से स्कूल में कौन से पढ़ते हैं? स्कूल का नाम नहीं पता है? ये तो गजब बात है भाई, स्कूल का नाम नहीं पता है। स्कूल जाते हैं ना पढ़ने? अच्छा ये बताइए, ई वाला ऊ वाला ऊ वाला कौन सा? इशारा करिए। ये वाला में? अच्छा, क्या नाम है जी इसका, इस स्कूल का? स्कूल का नाम पता होना चाहिए। बैठी बैठी। आपका क्या नाम है? प्रीति कुमारी। कौन से क्लास में है आप? 8th में है। ठीक। आपका कौन सा स्कूल है? सेम दोनों है? दोनों भाई बहन हैं? दोनों 8 क्लास में? दोनों जुड़वा हैं क्या? ठीक है, बैठिए। टाइम तो हो गया जी, लोग आए नहीं। कितना बजे अभी? 4:38 हो गया है। यहाँ पूजा नहीं होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। हम पंडित जी बन के आए यहाँ पे। ये मेरा रेगुलर ड्रेस नहीं है, आज हम पूजा भी करवाते हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा पहन के आए हुए हैं। बस 2 मिनट रुकिए, कुछ लोग आने वाले हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। आप दोनों में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा कौन है? आप दोनों में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा कौन है? क्या चीज़? आपको नहीं पता है? वो आपका इशारा कर रहे हैं। ठीक है। 7 क्लास में जहाँ पढ़ाई हुआ, 7 क्लास अच्छे से पढ़े हैं? 7 क्लास पढ़ाई किए थे कि नहीं किए थे? नहीं पढ़े? आप 7 क्लास में नहीं गए? 6 क्लास में? आप ही नहीं गए थे 6 में? आप जी गए थे 6 क्लास में? यानी बेसिक्स में प्रॉब्लम तो होगा ही। अच्छा, कोई बात नहीं है। हिंदी वगैरह पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं ना होता है? हिंदी वगैरह को पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं ना होता है?
क्योंकि कुछ ऐसे भी दिख जाते हैं जिसको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। हाँ सही बात है, हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है दिक्कत। सही में क्या बात कर रहे थे ये तो बहुत ख़राब स्थिति है तब तो। ऐसा कैसे हो गया? पढ़ाई क्या नहीं अच्छे से कर रहे थे? ऐसा काहे? पढ़ने का मन करता है कि नहीं करता है? पढ़ने का मन करता है, मतलब फिर दिक्कत क्या चीज़ होता है? समझ नहीं आता है, कुछ होता है प्रॉब्लम हर किसी का, किसी को क्या चीज़ समझ ही में नहीं आता। आइए 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 आइए। आइए आइए जल्दी जल्दी। चलिए लगभग होंगे ना। क्या भाग भाग क्या रहे, क्या रिलैक्स करना है एक आध मिनट, आगे बढ़े फिर। आप लोग थोड़ा सा लेट है। हम क्वेश्चन पेपर लिख के नहीं लाए हैं, ये आपका टेस्ट का है। जो 9-10 दिन पढ़ाए थे ना, बहुत बेसिक सवाल, ठीक है। ये वाला टेस्ट सबको देना है, सारे लोग, आप लोग को भी देना है। आप प्राइस भी देंगे। सर छोड़ दीजिए, इसमें नहीं। बस पढ़ के नहीं आया तो बड़का नाटक कर रहे हैं। सर और जब फर्स्ट आए थे तो उस टाइम भी रखते थे, ये तो तो उस टाइम बोले नहीं थे बात, अब पहले नहीं बोले थे, नहीं हुआ। नहीं साफ लिए अरे इतना इजी क्वेश्चन है, मात्र 15 को क्वेश्चन दिए हैं। तो हम कौन सी करें अब? हम एक पेज निकालिए, पेज में करिए। कल तो बोले थे ना कि आज कल टेस्ट है, ऐसा बोले थे ना। हम फॉर्मूला भी बोले थे, लेकिन टेस्ट भी बोले थे। गजब बात कर रहे हैं। सुनिए, पहले स्टार्टिंग में ही हम बोले हैं, आप लोग बोले थे कि आज टेस्ट है। नहीं परसों कैसे, आज से स्टार्ट हो जाएगा सर, जो भी है 7 का 7, 8 का 8 स्टार्ट होगा। मतलब आज से नहीं, लगभग देख लेते हैं, फिर उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, हम दोनों काम कर देते हैं। आपको जो बोले थे याद करने को, वो भी पूछ लेते हैं, आई भी हो जाएगा, ठीक है। अरे तो दोनों में बात अलग अलग थोड़ी है, सेम ही चीज़ है। आराम से, हवड़ा नहीं है, बस ध्यान से सुनिए। मुर्गा बनेगा और क्या। समझ लीजिए आधा को आएगा ही नहीं। ठीक है, शांत। अब सुनिए, तो हम कब ची करें जी पे, मतलब है पढ़ने आए हैं, पेन नहीं लेके आए हैं, बताइए कोई तरीका है? अच्छा देखो बात बताइए, सुनेंगे तक आप पूरा बोल रहे हैं, हमको लगा कि सुनेंगे तक आप पूरा टाइम सुनता ही रहेंगे खाली। क्या चीज ना? अच्छा कॉपी लेके यहाँ से आने की बात कर रहे हैं। अच्छा क्या बोले भाव, अरे रखिए ना भाई, क्या जाना है। अच्छा ठीक है, आइए जल्दी सही। आप वो कॉपी लेके आइएगा। अच्छा अरे जाइए, उन लोगों को घूमना है। चलिए ठीक है, सुनिए। हाँ टेस्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे, बीच में नौटंकी कर लेते हैं। अभी कुछ नहीं शुरू करना है, एक बार सब एक बार स्टार्ट करेंगे, फिर एक बार ख़त्म करेंगे। हाँ लिखेंगे। चलिए सुनिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अरे समय नहीं बच जाएगा, थोड़ा सा रुकिए पहले। क्या चीज़ बता रहे थे जी आप कि दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है? क्या समझने में दिक्कत होता है? कौन सा विषय? मैथ, साइंस, एसएसटी, कौन सा?
या सारा ही? सारा? बहुत ज़्यादा समस्या है थोड़ा आपके साथ। देखिए, किसी भी चीज़ को आपको समझने में प्रॉब्लम होता है, पता है क्यों? सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप बता रहे हैं कि हिंदी में प्रॉब्लम होता है पढ़ने में। आपका मेन प्रॉब्लम यही है, सबसे पहला प्रॉब्लम। क्या चीज़ हुआ, कोई दिक्कत? समझे? तो मेन प्रॉब्लम आपका क्या है? हिंदी का पढ़ने में जो दिक्कत होता है उसमें प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला जो है ना, आपको इसको ठीक करना होगा, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होगा तो जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। मैथ समझ में आ जाएगा, जो चैप्टर समझाएंगे वो भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि देखिए, आप देखा वीडियो जो पढ़ाते हैं वो सारा वीडियो बना रहता है। अगर मान लीजिए आप कुछ क्लास वगैरह पढ़े, आपको दिमाग में नहीं रहा, तो आप जाके घरों में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। तो खैर ये इसका ज़रूरत पड़ता नहीं, तो हम ऐसे ही बना देते हैं, कुछ ना कुछ एक आध दो गायब रहते हैं तो उन लोगों के लिए काम हो जाता है, ठीक है। अभी जैसे क्या होने वाला है, सुनिए ना, ये भाई नाम लिख देंगे। कहाँ नाम लिख रहे हैं? नाम नहीं पता है आपको? आपको अपना नाम नहीं पता है तो कहाँ नाम लिख रहे हैं? सब तो पागल हैं, सब लोग सबका देखा देखी करिएगा, सब नाम लिखिएगा तो आपको नाम लिखिएगा। सुनिए, ठीक है। तो अभी जो हम ये होने वाला ना, एक टेस्ट है। अभी पिछले 9-10 दिन में जो है ना, कुछ बेसिक चीज़ पढ़ाए थे, बेसिक मतलब मैथ्स का बेसिक्स पढ़ाए थे, जिसमें नंबर से लेके बहुत पर तक वर्गमूल 7, 8 दोनों को मतलब जो भी है पूरा बेसिक कंप्लीट किया गया था। उसी के बारे में ये नॉर्मल सा टेस्ट लिखा है, जो पढ़ाए थे उसी का टेस्ट है। लेकिन ये टेस्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, आप लोग अगर कहीं भी पढ़े होंगे तो पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें क्या लिखे हैं, अभाज्य संख्या। क्या एक सवाल है कि एक क्या एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के बारे में ऑलमोस्ट लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो इसको अगर देखिएगा ना, बैठिए जल्दी से, इसको अगर देखिएगा तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसीलिए बोल रहा है कि इस टेस्ट को सबको ही को देना है। सभी को देने से क्या होगा ना, इन लोगों का तो हमें पता है, आप चारों का टेस्टिंग हो जाएगा कि आप लोग कितना पानी में है ना, कितना पानी में है और कितना पानी हमको और डालना है ना, कि कितना पानी में समझते हैं ना, कितना पानी में आप तैर सकते हैं, कितना अंदर में है, बाकी का हमको आइडिया लग जाएगा। अरे हो गया का एकदम। हो गए रेडी? आप छोड़िए, अभी कितना बचा है? 4:49 हुआ है, ठीक है। इस टेस्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधा घंटा में काफ़ी है। इस तो 10-15 क्वेश्चन के लिए आधा घंटा बहुत है। ऐसे 20 मिनट में हो जाएगा, 15 से 20 मिनट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 10 मिनट भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम आपको आधा घंटा का बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी अभी जो है 50 हुआ है, ठीक है, 20 में ले लिया जाएगा। 20 नहीं, 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब 25 में ले लेंगे। कितना 25? 5:25 में हम आपका कॉपी ले लेंगे। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर तो मिल नहीं रहा है ना। तो इस बार में क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। हम आपके लिए, अरे आधा घंटा कम है जी, आधा घंटा इस थोड़ी, ठीक है वो भी कर सकते हैं। बट फिर भी देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखने का जरूरत पड़े तो क्वेश्चन लिख लीजिए। ऐसे इस सब का तो क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा आपको, ये सब का तो क्वेश्चन लिख ही पड़ेगा। जिसमें नंबर है तो इतना नंबर लिखने की जगह 4 को लिखे में क्या चल जाएगा? जब इतना का क्वेश्चन लिखाएगा तो 2-4 को लाइन लिखने में क्या चल जाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी दे लेना है, मतलब काम ऐसा करना है कि हमको समझ में आ जाए, चेक करते समय परेशानी ना हो, ठीक है। ऐसे हम समझ ही जाएंगे कि हमको क्या करना है, ठीक है ना जी। तो आप लोग को बात समझ में आ गया? समझ में आया? क्या क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया? ये तेरी के क्या बातचीत कर रहे हैं? अभी कोई बातचीत नहीं करना है, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम भुला जाइए कि हमारे आजू बाजू में कौन बैठल है। दोस्ती यारी नाते रिश्तेदारी सब एकदम खत्म, जितना है सब अब आधा घंटा के बाद, ठीक है ना। तो ये टेस्ट देना है, अभी समझ गए सारा कुछ? शुरू कर दिए? अरे अभी नहीं शुरू करना है, अभी नहीं स्टार्ट करना है, अभी रुकिए थोड़ा सा, 3 मिनट के बाद स्टार्ट होगा।
ना ही लिखना है क्वेश्चन। 3 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। अरे सर वर्गीकृत मतलब क्या होता है? बांटना, डिवाइड करना। ओ समझ गया, उसके हिसाब से बात। हाँ, इनमें कौन सम है, कौन विषम है, कौन अभाज्य है। हम एक और संख्या लिखेंगे यहाँ पे, सोच रहे हैं कौन सी लिखें। सोच के अभी एक और डालेंगे उसमें हम, अभी सोचते हैं। खैर ठीक है ना, तो अभी 1 से 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा पूरा का पूरा बात। आपको बात समझ आ गया ना? काहिल हम पहन लिए। ये पंडित जी के जानते हैं हम भाग क्या है, वो पूजा करवा रहे थे, सिपारा में गए थे पूजा करवाने के लिए। पूजा तो हो गया, 1 ही बजे क्या बोलिए। अरे हाँ सही में छोड़ देंगे, बहुत दिल के करीबी व्यक्ति हैं, कुछ कुछ लोगों को नहीं मना किया जा सकता है ना, तो इनको करना पड़ गया। तो क्या दिक्कत है? अच्छा 16 है। Oh my God. ये मेरा गलती पकड़ते रहते हैं। ठीक है, तब पूजा करने गए थे ना, तब पूजवा तो हो गया। वो लोग हमको पकड़ ली कि खाना खा के जाइएगा, और खाना बनल था नहीं, हमको 1 घंटा फालतू का बैठा दिए। हम बिना बताए बैग वैग सब छोड़ छाड़ के भाग के आए हैं अभी। वहीं तक भाग के आने थे हम, अभी चेंज वेंज कर गया था। अभी यहाँ से पढ़ाएंगे, फिर उनके यहाँ वापस जाएंगे, फिर जो है खाना वाना सब खाएंगे और फिर सब उठा फटा के लेके आएंगे। लेकिन अब पूजा नहीं करवाएंगे, एगो बस रह गया और एगो उसको निपटा देंगे, तो उनका सुबह हम निपटा देंगे, बाकी फिर चलेगा। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गया सबको? सभी आप चारों के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना होना चाहते हो? कुछ नहीं? ठीक है, तो ऐसे पढ़ाई आप लोग आगे स्टार्ट है, बट आज टेस्टिंग हो जाएगा और फिर कल से आरंभ है प्रचंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्टिंग स्टार्ट करिए। फिर आप लोग क्वेश्चन बनाइए, कोई चीटिंग वीटिंग मत कीजिएगा, ईमानदारी से अपने नॉलेज के हिसाब से करिएगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन था आपके पास, 16 को हम अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है? क्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जो एक और खुद से कटता हो, जैसे 2, 3, 5, 7 है ना, 11, 13, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक और अपने आप से ही कटता है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक को हम परिमेय संख्या अभाज्य संख्या कह सकते हैं? नहीं, एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसको रटने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाता है। एक को अभाज्य संख्या के रूप में नहीं लेते हम लोग। ठीक है, हमारा हाँ लगता है कि भाई वो काम हो रहा है, बट वो एक्सेप्शन टाइप हो जाता है, एक अकेलौता व्यक्ति हो जाता है। इसको एक हम लोग का जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, वो स्टार्ट होता है 2 से, 2 से प्रारंभ होता है। एक लगता है कि अभाज्य संख्या की तरह ही है, बट इसको अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखा गया। ठीक है, क्या चीज़ को नहीं सुधार सकता ना, ये सब मैथ्स की जो रूल्स है वो ऐसी थोड़ी उठा के बन जाता है। हाँ सर। तो नहीं, वो पहले आप खुद से चेक करिए ना, पहले अपना ईमानदारी से चेक करिए। ये हम अब सुधार लीजिए तो धांधली आपके हाथ में पूरा का पूरा है, ये तो पूरा हाथ में कंट्रोल आपके हाथ में है, लेकिन वो मत कीजिए, पहले ईमानदारी से चेक करिए। और अगर सुधार भी तो इंसान को पता है कि हम कितना पानी में हैं, तो उसको अपने आप में पता है। दुनिया को बताए ना बताए, दुनिया को बता के कुछ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आपका 10 नंबर आया है और आप बता रहे हैं कि हम 40 नंबर आया है, तो दुनिया को बेवकूफ़ बना दीजिएगा, खुद को कैसे बनाइएगा? जब मौका लगेगा एग्जाम, फाइनल एग्ज़ाम का, तो कुछ भी नहीं है। जब असल एग्ज़ाम होगा उसमें क्या करिएगा फिर? तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक को जो है ना हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, एक को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, और 2 जो है एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। उसके बाद कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो, ऐसा कोई नहीं है। केवल सिंगल 2 ही एकमात्र ऐसा है जो सम संख्या और अभाज्य संख्या है। और हमारा अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या का सीन है। पहला सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही हुआ था? ठीक है, क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है? हाँ, सकारात्मक है या कि नकारात्मक? धनात्मक या ऋणात्मक है ना? पूर्णांक संख्या है, लेकिन धनात्मक ऋणात्मक में से कोई नहीं है। ये कौन सा संख्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन अगर बोलते कि भाई कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक या धनात्मक, तो कोई नहीं है ना। पूर्णांक है, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। 0 जो है ना धनात्मक ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। चलिए ठीक है, अब इसे क्या करना है? वर्गीकृत करना है। सम कौन है, विषम कौन है, अभाज्य कौन है और भाज्य कौन है। यानी कि सम बताना है, विषम बताना है, अभाज्य और भाज्य में बांटना है। तो इसमें बताइए सम कौन कौन है? ये सम है। विषम बताइए 11। अभाज्य कौन कौन है? 5, 7, 11। ठीक है ना? भाज्य कौन हो जाएगा?
भाज्य वो संख्या जो अभाज्य संख्या के बचे हुए नंबर, मतलब जो संख्या अभाज्य नहीं है वो सब का सब भाज्य है। सर इसमें 9 नहीं है और स्टेटमेंट में 9 है, तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। नहीं पूरा नहीं करेंगे। बस अब जैसे मान लीजिए ये संख्या है तो हम इसको 4 नंबर में डालते, ठीक है, इसको 4 नंबर में डालते। अगर आप भाज्य पूरा पूरा सही लिखे हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अभाज्य में एक आगो मिस्टेक कर दे 1 नंबर काट देंगे, ऐसा। ठीक है, हम करवा देंगे, अभी बस देखते चलिए ना। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटता हो, और भाज्य संख्या जो एक और अपने आप में तो कटवे करेगा, कोनो औरों के साथ कट जाएगा। ठीक है, कोनो औरों के साथ कट जाएगा तो सब लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक और अपने आप के अलावा जो कटने वाली संख्या वो कौन कौन है? 4, 6 है। तो ये बंटवारा हो गया। भाज्य, अभाज्य, विषम और सम का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये समझिए कि 2 और 3, इसमें देखिए हम 3 मिस्टेक से छोड़ दिए थे। ठीक है, अब उसको छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लीजिए 3 डालते तो 3 बताइए कौन कौन में आता? 3 एगो विषम में आता और किस में आता? अभाज्य में आता। ठीक है, अगर रहता तो वो उसमें आता। तो ये जो है आपका 1 से लेकर 9, 10 के बीच की जो संख्या है वो कौन कौन है वो आप देख लिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बड़े बड़े संख्याओं के साथ आ सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ में आपके डेफिनेशन को बस ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। तो तीसरा बन गया। 4 नंबर में क्या पाई एक परिमेय संख्या है? नहीं है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिससे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न बना सकते हैं, है ना। P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, लेकिन ये भिन्न की तरह दिखता तो है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। ये 100% सही नहीं है। इसका मान अभी अज्ञात है, पूर्ण रूप से हमें नहीं मालूम है कि इसका मान यही होगा। तो इसके हिसाब से तो हमें ये लगता है, लेकिन इसका वास्तविक मान पे जाइएगा तो 3.143 ऐसे करके काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है। ठीक है, अब आगे तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कुछ कह नहीं सकता। तो ये जो संख्या है वो ये जो हमारा है वो क्या है? एक परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाना है। तो बताइए, आरोही का मतलब हो गया कि छोटा से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 15.001। ओ माय गॉड, 1.53 नहीं दिखा था। यार उसको कहाँ डाल दिए? बोर्ड खड़ी सबसे छोटा लग रहा है। इसमें सबसे जो छोटा है वो है 1.5, 1.53 सबसे छोटा है। ठीक है, इससे बड़ा जाइएगा, ये लिखा गया। उसके बाद सब में 15 लिखा हुआ है। ये 15.5 है, 15.05 है, 0.5 है, 15 पॉइंट कुछ करके है, और इसमें सिर्फ 15 है। तो इससे बड़ा कौन होगा? 15, ओनली 15 बड़ा होगा ना, केवल 15 बड़ा होगा। इससे बड़ा जाइए, ये भी लिखा गया। इसके बाद बड़ा में 1, 2, 3, अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा? है ना, 15.001, 15.001, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा आइए, अब इससे बड़ा में कौन? 15.0.15.05, और इससे बड़ा कौन होगा? लास्ट 15.5। तो ये हो गया क्या? आरोही क्रम में सज गया। ठीक है, कितने लोगों का ये सही हुआ? कोई होगा नहीं? यस सर, हमको भी देखना होगा। तो कैसे देखें गलती हो गया? चलिए कोई बात नहीं, इसको जोड़ते हैं अब। ठीक है, तो 2.532, ये 2 है, 2 यहाँ रह जाएगा, 3 है तो दशमलव यहाँ डालेंगे, 4, 3, 2। ठीक है, इसको अगर बैलेंस करना हो तो बराबर 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे जोड़ना है 0.005। ठीक है, बराबर करने के लिए आप 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा करेंगे, जोड़िए 5 और 2 7, ये 3 का 3 और 5 और 2 7, 4 2 6, 6 2 8 और ये 3 का 3। सही है सर, सही है। ठीक है, ये सही है। आगे देखते हैं, ये घटाना है 5.3001, इसमें से 9 को माइनस करना है, 9 माइनस करना है। तो देखिए रहे हैं कि जो है छोटका जो जिसमें से जिसको घटाना है, जो माइनस में है वो बड़का माइनस में है, तो हमें इसको पलटना होगा, यानी 9 को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, और 9 में से इसको घटाएंगे। तो जब 9 में से इसको घटाइएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसको घटाइए, 10 में से 9 एक जाएगा तो क्या बचेगा 9, यहाँ भी क्या रहेगा ये भी है 9, ये 9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, अब ये क्या बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, यानी कि -3.6999 माइनस में, ऐसा आंसर आएगा। सही आया था ऐसा, नहीं आपका आया था, आपका जी क्या चीज माइनस, वो माइनस में इसलिए क्योंकि 9 बड़ा है ना, क्या चीज माइनस लगाना भूल गया, बाकी नंबर सेम है। ठीक है तो कर लीजिए उसको सही। तो आपका 7 तक बन गया, बन गया 7 तक। 8 नंबर में आते हैं, 4/38 -3/37। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा है, इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम सीधे सीधे मुँह उठा के नहीं आ जाएगा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कौन कौन, ये दोनों को हाँ काट सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं, तो कर सकते तो कर दीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है, कर रहे हैं 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38। ठीक है, तो 2/19 और 3/37 ये आ जाएगा। नहीं भी काटिएगा तो ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आंसर वो तो नहीं आएगा, कोई विशेष चीज़ नहीं आएगा। अब देखिए इधर 19 है, इधर 37 है, तो 19 और 37 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे, क्योंकि कटेगा नहीं। तो 7×9 = 63 का 3 बचेगा कितना 6, और उसके बाद 9 × 27, 27 और 7 27, 27 3 30 33 और 7 हो जाएगा 40, 40 का 0 4, 4 का 4 4 3 7, 703 आया था मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब 19 को इससे भाग कीजिएगा तो 37 आएगा, और 37 से भाग कीजिएगा तो 19 आएगा। ठीक है, तो 37, 7 दूनी 14 का 4, 1 बचेगा। हंस रहे हैं जी, 74 - 57। ठीक है, 74 - 57, इसको घटा दीजिएगा तो 7 और 6 में से 5 जाएगा 1, 17/703। 17/703 आया था, तो कितना आया था, मेरे बच्चे सर कितना आया था 182/406 नहीं 14 देखा फिर, सर आप काट कैसे दिए? 2 दूनी 4, 19 दूनी 38। हम लोग काटने नहीं चले। नहीं भी काटेंगे तो भी उतने आएगा। अच्छा आप अपना आंसर बताइए, कितना है आंसर मेरा 1400। आपका सही है, वाह। देखिए एक और ला के धैले है सही। आप जो अपना जो नंबर लेके आए ना, वो देखिए कि क्या वो कटने वाला भी है, अगर कटने वाला है तो काटिए, काटिए उसको, काटिए तो इतना आ सकता है, काट के देखिए। एक बात बोले सर, काटिए तो काटिए। मेरा कटने वाला है सर, काट दिया। हमको नंबर बताइए ना कितना है, 182/1406 कितना 182/1406 100 बेटा 1400। हाँ तो वही तो है जी, है तो सर सही है तो सही है सर, सही है सर, सही है। नहीं, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कितना आएगा, इतना आ जाएगा 182, ऊपर 182 आया है। हाँ ऊपर जो है ना 34 आया होगा आपका। हम एक काम करते हैं, हम बिना काटिए के बना के दिखा देते हैं, ठीक है, मन शांत हो जाएगा। देखिए 38 और 37 को गुना कीजिएगा, ठीक है, तो 8 7 56 का 6 5, 7 21, 8 24, 4 1 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 5 का 0, 3 9, ठीक है, 9 और 5 14, 1406। ठीक है, तो आप जैसे करिएगा तो आएगा क्या 1406। अब इसको 1406 को अगर आप 38 से भागा कीजिएगा तो 37 आएगा, और 37 से भाग कीजिएगा तो 38 आएगा, कोई दिक्कत। यानी कि हाँ, यानी 37 को हम लोग को 4 से गुना करना है, तो 37 को 4 से गुना करें। हम 8 वहाँ से उतार लिए, 4 हाँ। देखिए 7 चौकी 28 का 8 2 बचेगा, 4 3 12 13 14, 7 चौकी 28 और 4 3 12 13 14, यानी यहाँ पे आएगा 1448 माइनस। अब इसको कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 38 को करेंगे 3 से, 8 3 24 का 4 2 बचेगा, 3 3 9 10 11 माइनस 114। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, इसमें से जाएगा आपका 4 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 1 में से जाएगा खत्म,
1406। ये देखिए 17 दूनी 34, आई 7 दूनी 14, 0 और 3 दूनी 6 बराबर 17/730। नीचे वाला सही है मगर ऊपरे वाला गलत है। 8 सर अगर 8 उतार के आप कीजिए तो 8 बड़ा के हम काहे करें जब गलती लिखा लेते हैं, जब साफ में मालूम चला है। कीजिए ना सर, हम तो एक बनाए थे। 8 ये कोई मतलब है? ऐसे थोड़ी होता है। खुशी के लिए कहाँ 8 लिखे? 8 बटा 38 ठीक है, 4 की जगह 8 बटा, हाँ तो उसको यहाँ 8 लिखे हैं तो कोई बात नहीं, 37 से 8 से गुना करेंगे। 37 में 8 से गुना करेंगे, जो 37 है ना 8 में गुना करेंगे। 8 7 56 का 6 बचेगा 5, 8 3 24, 25 26 27 28 29, 296। इसको घटाइएगा तब माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब चलिए ये वाला हो गया, हो गया, हो गया। आगे 9 नंबर देखिए 87 बटा 116, भागा में है तो गुना में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। देखिए तो 261 बटा 45। अभी कटा ई काटे में समस्या हो रहा होगा। हाँ बहुत इसलिए तो नहीं खाते। डायरेक्ट गुना कर दिए। ये सब काहे हुआ? काहे कि पहाड़ा नहीं पढ़े हैं आप लोग। ये जो चारों है ना 29 का पहाड़ा खाली लिख दिए हम। 29 तिया 87, 29 चौका 116, 29 नमा 261, 29 पचे 145। दिमाग लगाइए, ऐसे ही रहता है क्वेश्चन में, आप लोग बौखला जाइएगा नहीं याद रहेगा तब, इसलिए याद कीजिए कहीं भी एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए 9 तिया 27 बटा 20, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 1/7 बटा 20। ठीक है, क्या 20 बटा 27 बटा 20 आया था? ऐसे नहीं करा कीजिए, कटेगा वो। देखे में लगता है कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हम भी यही सोच के दिए थे कि आप लोग पकड़ नहीं पाइएगा। पूछेंगे जी, पहले कम मत हो जाए, काहे नहीं पूछेंगे हम? अरे गजब आदमी है भाई, हम क्वेश्चन लिखे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं, का तो हम नहीं पूछेंगे कि हम कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है सर, पूछिएगा। ये आप कैसे लड़की वाला गुना किया जी? अरे बाप रे बाप, ऐसे मत कीजिए, अब दिक्कत हो जाएगा। आप ही लोग पे सहारा है, हम जी रहे हैं, आप ही लोग बताइए जिंदा कैसे रहेंगे फिर? हम मरिए जाएंगे फिर, हम तो दिमाग पागल हो जाएगा मेरा है ना। तो बस एकदम सही रखना है अपने आप को, ठीक, गड़ा मत जाइएगा। चलिए देखिए देखिए देखिए, अब ई जो है अवरोही क्रम में सजाना है, इसको उलट पुलट करना है। तो ई में समस्या थोड़ा सा हुआ होगा। क्या करेंगे सबका? 17 18 12 15 सब कैल्शियम बोले थे। सब कैल्शियम लेंगे तो कौन कौन कट रहा है? 2 को 2 से कटने वाला है 17, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 15 का 15। 3 से कटने वाला 3 गो है, 17 का 17, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 5 तिया 15। अब और कोई कटने वाला से नहीं है, कोई नहीं कटेगा अब, है ना। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 5, 3 दूनी 5, 3 दूनी 6 ना होता है जी, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 17 को गुना करेंगे तो 8 7 56 का 6, 8 7 56 का 6, 5 बचेगा, 8 7 7 15, 15 5 20 का 0, 2 बचेगा, 2 1 का 1 2 3, 306 आया था गुना करके, बीच में छोड़ दिए। 17 18 12 15 2 से लगाए 17, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और ये 15 का 15, फिर 3 से लगाए 17, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 5 तिया 9। कहाँ दिक्कत है बोला? हाँ 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 को 17 से किए, 5 दूनी 10, 0 लगा देंगे। 306 आया ना, आ जाएगा ना इतना ठीक है, कोई बात नहीं, होता है होता है। अब देखिए 3060 आएगा। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा हो गया बट कमा वही करेंगे। अब सबको जो है ना 3060 लाना है। पाँच % पे आ गया, इसको जान बचाना है कैसे हो चलिए जान बचाना है। देखिए अब टाइम पास मत करवाइएगा, हमको फास्ट करने दीजिए। देखिए 3060 हो गया तो 3060 है। अब यहाँ पे सब पे क्या करना है? 3060 लेके आना है। तो अगला प्रोसेस क्या था कि सबके नीचे हमेशा जैसे 17 था, 17 में कितना से गुना करेंगे 3060 आ जाए, तो उसको भागा करके देख लीजिए। तो 17 से कीजिए, 17 दूनी 34, 1 के बाद में लगेगा।
ठीक है, तो 17 में लगाएंगे 17 और ये 13 हो जाएगा, घट के 13 आएगा, 6 बचेगा। और 17 के पहाड़ा में 136 आता है, 17 छक्का 17 36 है, 17 में 136 आता है कि 26 आता है? हाँ 136, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये 0 यानी 180 आएगा, यानी कि हम 17 में 180 से गुना करेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 12 में और 17 में कितना कितना से गुना करें? 180 और 180 से, ठीक है। ये बड़ी लंबा जाएगा जी ना। अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। छोड़ा मत कीजिए, इसको बनाना है, एक बार में कीजिएगा। 18 12 आएगा, 18 25 90, 18 26 से 30, 18 7 26 से, ठीक है, 170, यानी कि 18 में गुना करेंगे 170 से इंटू 170। अगला है 3 12, 12 से 3 60, 12 दूनी 24, 12 25 60, 255 255, 2 15, 15 दूनी 30। ए फट, का दिमाग नहीं है जी। हम क्या बोले हैं कि कुछ डिस्टर्ब मत कीजिए, और डिस्टर्बे कर रहे हैं। देखिए ये आ गया, अरे का मतलब, अब इसको गुना करिए, तो इसको गुना करेंगे तो 12 को 18 से गुना करिए, 12 को 18 से गुना करके बताइए आप। हाँ मजाक नहीं, सही में आप करके बताइए। आप करिए 12 18 को गुना करके। बताइए जल्दी से। बस हो गया, बन गया ना। अभी उछल रहे हैं, एक बार मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। 180 होगा। हाँ 180 का तो 180 से गुने करना है, 180 आएबे करेगा। नहीं तो आप बोले 12 18 को करना है। 12 18 बोले तो 12 17 देखिए एक से 2/40 आ गया कनस तो। 2040 बोला था। अच्छा 2040 इसको गुना करना है। ये भाई कहाँ गया ये? 5 दिया 15 ग्राम है, 5 दिया 15 16 के साथ में 3 4 7 4 दिन 4 0 2 3 4 12 18 कितना है जी? 12 18 को किए तो 8 दूनी 16 का 6 एक बचा, और 8 2 10 10 1 11 का 1 एक बचा, 1 का 1 2 216, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, सबका नंबरिंग ये वाला हो गया। अब इसमें बताइए सबसे हमको क्या करना, अवरोही में सबसे बड़ा छोटका, सबसे बड़ा कौन है? ये वाला 1 नंबर पे, इससे छोटा कौन है? ये। इसके बाद कौन छोटा है? और इसके बाद ये छोटा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट कर देंगे, बन गया आंसर हमारा। लिखा गया, ठीक है। आपने हाँ 5 मिनट थोड़ा सा लगेगा, बस थोड़ा सा है, समझे। तो ये वाला हो गया, यहाँ तक बन गया हमारा। अब 144 का वर्ग बताना है, तो 144 को गुना करिए, ठीक है। 144 को मल्टीप्लाई करिए, तो 144 को गुना करेंगे तो 3 को एक साथ गुना करने के लिए बताए थे ना। 4 चौके 16 का 6 1 बचेगा, 4 चौके 16 16 दूनी 32 32 और 1 33 33 का 3 बचेगा, और 4 एकम 4, फिर हम कर लेके बोल देंगे, चुप कर रही ना था। फिर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, और 4 चौके 16 4 4 16 4 20 20 4 24 3 27, ठीक है। 27 का 7 2 बच गया, फिर उसके बाद 4 एकम 4 4 8 8 2 10 का 0 1 बचेगा, 1 का 1 1 2। बताइए इतना आया था, इतना आ गया था। चलिए तो ये वाला बन गया, इसका वर्ग बन गया। 625 का घन बताना है,
625 का घन बताना है तो इस लंबा जाएगा। हाँ लंबा जाएगा, तो इसको हम बाद में करेंगे नहीं अभी कीजिए। करेंगे ना हम, नहीं हम करेंगे इसको, हम मोबाइल से कर देंगे। अभी रुकिए ना, पहले मोबाइल अगर बचेगा जिंदा तो मोबाइल से कर देंगे। तब अरे करेंगे ना, गुना नहीं करना है, हम कर देंगे। हमको गुना नहीं आता है, आपको लगता है कि हमको गुना नहीं आता है पहले जो इसको कर देते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए घन का बात करते हैं, इसका घन देखिए। अच्छा छोड़िए, इसका जो घन बताना है, घनमूल, घन ध्यान दीजिए। इसमें क्या बोले थे कि 3 गो से एक भाग में बांट दीजिए। आई जो 3 है लास्ट में कितना है 3, किसके में, किसके क्यूब में आता है, 17 के क्यूब में आता है। अच्छा 7 के क्यूब में आता है, ठीक है। तो 7 के क्यूब में ये 7 हो गया। और ई जो है 103 किसका 4, तो 4 में हो जाएगा, यानी कि 47 इसका आंसर हो जाएगा। इधर से 4 और इधर से 7, यानी 47 इसका क्यूब आया था, ले आए थे, बढ़िया है। अब इसका वर्गमूल है, तो वर्गमूल में क्या बोले थे, आसपास का देखने के लिए इसमें कितना आया था, नहीं मालूम चला, कोई बात नहीं। तो इसको भाग 456 आया था, ऐसा सही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको भाग विधि से करके देखना हो तो देख सकते हैं, बना के दिखा दे। 456 सबका आया है, कम आ गया है, तो उसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 456 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ग वाला काम हो गया। अब इसका गुणनफल बताना है, तो a² + b² का क्या हो जाएगा जी, मतलब a + b का होल स्क्वायर - 2ab, या तो a - b का होल स्क्वायर + 2ab, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है a + b + c का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में सॉरी a² + b² + 2ab, ठीक है, 2ac या c है। तो ये इसका हो गया ना। अब 50 से लेकर 100 के बीच का सभी अभाज्य संख्या को लिखना है, ठीक है। तो देखिए जो टेबल का हम बात किए थे ना, हम वो एक बार दिखाते हैं करके कि हम किसका बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, बचवा वाला चीज़ है, 6ठा क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, भुला गए हैं तो लेकिन देख लीजिए। उसमें क्या बोला गया था ना कि एक प्राइम नंबर को पकड़िए और उस प्राइम नंबर से जितना भी कट रहा है सबको काट दीजिए। जैसे 1 को रखिए, तो 1 को तो 1 से तो सब कटवे करेगा, तो उससे नाटक करने की जरूरत नहीं है, तो सभी काट दीजिएगा तो 1 से नाटक नहीं करना है। 2 को पकड़िए, अब देखिए कि 2 से कौन कौन कट रहा है, तो जितना सम संख्या सब 2 से कट जाएगा। जितना भी सम संख्या पहले ही छट गया तो काटिए, फिर जितना सम संख्या सब क्योंकि 2 से कटेगा। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 कट गया, ठीक है। अब इसके बाद 2 को बचा के बाद कौन बचा 3, तो अब 3 को पकड़िए और जो नहीं कटा है उसमें देखिए कि कौन कौन 3 से कटेगा। तो जो बचा हुआ है नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा 3 से, काट दिए। ये नहीं कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। ई कटेगा 3 से, काट दिए। 3 से ई भी नहीं कटेगा। 3 7 21 कट जाता है, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा। 3 9 27 कट जाता है, नहीं कटेगा। 11 3 33 कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 37 नहीं कटेगा। 13 3 39 कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 15 3 45 कट जाएगा, 3 से 47